गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो आज का टॉपिक है वो है नंबर्स। तो हम बात कर रहे हैं मैथ्स की। तो मैथ्स में आपको पता है कि मैथ्स में क्या है, नंबर्स का यूज़ होता है ना। जब आप छोटे होते हैं तो बचपन में आप पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 10 एंड सो ऑन। ठीक है। तो ये कहलाते हैं नंबर्स, जो कि आपका मैथ्स में इन नंबर्स का यूज़ होता है। ठीक है। और एक होते हैं नंबर्स नेम। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ नंबर्स नेम। ठीक है, ये है नंबर्स नेम। तो काफ़ी कन्फ्यूजन मैंने देखा है बच्चों को नंबर्स और नंबर्स नेम में। ठीक है, नंबर्स नेम क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया मैथ्स में ये नंबर्स होते हैं 1 2 3, जो आप बचपन से पढ़ते हैं। ठीक है, तो थोड़े से बड़े होते हैं देन आप उनका नेम सीखते हैं। ठीक है, तो ये आपके नंबर्स है। वैसे ही जो 1 नंबर है इसका अपना नेम है। जैसे कि आपको पता है, आप जब छोटे होते हैं तो मम्मा आप लोग का नेम रखती है, वैसे ही जो हमारे मैथ्स में नंबर होते हैं उनका भी नेम रखा जाता है, यानी उसको हम कहते हैं नंबर्स नेम। तो जैसे 1 है तो 1 को हम बोलते हैं ONE, 2 को हम बोलते हैं TWO, 3, ये सब इसकी स्पेलिंग्स। आप कुछ भी कह सकते हैं, आप इसके कई नेम्स हैं। नंबर्स नेम, नंबर को वर्ड्स में लिखे जाने वाले शब्द, और स्पेलिंग्स नंबर्स की, है ना। तो ये सभी चीज़ इसके लिए यूज़ होती हैं। 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये आपके होते हैं नंबर्स नेम। ठीक है, वैसे 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, ये भी मैं आपको बताती हूँ। इसमें भी एक चीज़ कॉमन है, देखो, जो मैं हर बार बताती हूँ। 11 की स्पेलिंग, जब भी आप कोई वर्ड लिखते हैं तो आपको हमेशा ना उसकी साउंड में ध्यान देना है, क्योंकि आप बचपन में आपने फोनिक्स पढ़े होंगे ना। ए एरोप्लेन, बी ब कैट। अगर आपने फोनिक्स अच्छे से पढ़े हैं तो आप इसकी साउंड में अगर ध्यान देंगे तो आप इजीली ना, अगर आपको नहीं भी आ रहा है कोई वर्ड लिखना, तो अब अगर आपको साउंड पता है, फोनिक्स पता है, तो आप इजीली यू आर एबल टू राइट दैट वर्ड। ठीक है, तो अगर आपने नोटिस किया होगा 13 14 15 16 17 18 एंड 19, 13 से लेके 19 तक एक चीज़ कॉमन होती है। ठीक है, जो कि होती है, जैसे आप बोलते 13 14 15 16 17 18 19। अगर आपने नोटिस किया, जब मैं बोल रही थी तो इन सभी नंबर्स में एक चीज़ कॉमन थी जो बार बार आ रही थी, विच इज़ टीन। तो जो कि होता है टीन, जिसकी स्पेलिंग होती है TEEN, टीन। तो आपको ये याद रखना है TEN। तो आप देखो 13 की स्पेलिंग क्या होती है, 13, इट्स नॉट 13। काफ़ी बच्चे मैंने देखा है ऐसे लिखते हैं, मैं बताती हूँ, THREETEEN। ये इट्स ए 3 टीन, इट्स 3 एंड टीन। टीन तो आपको आगे की टीन है, TEEN, जो मैंने आपको यहाँ भी दिखाया है ना। इट्स 3 टीन, लेकिन ये 3 टीन नहीं होता, इट्स एन 13। 13 THI, साउंड में ध्यान दीजिए, 13। वैसे ही होता है 14। अब 14 में 14 होता है तो 4 की स्पेलिंग लिखेंगे, बहुत सिंपल है, इसमें बच्चे गलती नहीं करते, मैं देखती हूँ 14। अब फिर यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, 15 होता है और वो साउंड में ध्यान नहीं देते, वो लिख देते हैं 15। बट आपने ध्यान दिया, इट्स नॉट 15, इट्स 15, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो FIF, फिफ्थ, एंड TEEN, 15। ठीक है, ये होता है 15, आपने देना फिफ्थ। ठीक है, अब 16 सिंपल 6 टीन, ये आप सिंपली कर लेते हैं, इसमें आप गलती नहीं करते। फिर 17 भी बहुत इजी है। देन 18, EIGH, टीन, डबल टी नहीं लिखना होता है। ठीक है, बच्चे डबल टी भी लगा देते, पहले वो 8 लिख देते फिर वो टीन लिखते, तो वो 8 टीन हो जाए। इट्स नॉट 8 टीन, इट्स 18, तो EIGH, टीन। देन 19, NINE, 9,
TEEN 19। वैसे ही 20 की स्पेलिंग T। और मैथ्स में जो टी की साउंड होती है ना, उसका मतलब है TY। ठीक है, जैसे 20, मैथ्स में क्या बोलते हैं, टी को TY। ठीक है, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे आपने लिखा 20 तक, अगर आपको 1 से लेके 20 तक लर्न हो गई ना बच्चों, मैं बता रही हूँ आप 100 तक लिख सकते हो। एक 100 की स्पेलिंग आपको लर्न करनी पड़ेगी, इतना ईजी है ना। जैसे मैं आपको बताती हूँ, देखो 20 के बाद हम 30 की स्पेलिंग करेंगे, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। ठीक है, अब देखो 30 की स्पेलिंग के लिए आपको थ की स्पेलिंग, क्योंकि आपने जब 13 लिखा था, जब THIRTE यानी ये आपने लिखा था, तो आपको पता है कि 13 होता है ना कि 13 होता है, जो मैंने आपको बताया कि गलत होता है। तो 13 में THIR होता है, वैसे ही 30 में भी आप थ लिखोगे THIR, बट 30 में तो 30 होता है ना, टी नहीं होता है। तो 30 की स्पेलिंग आपने, जैसे मैंने अभी 20 में भी बताया था, TY होती है। वैसे ही 40 में इट्स नॉट, बट यहाँ पे देखिए, दोबारा नोटिस कीजिए, यहाँ पे जब हमने 14 किया था तो हमने बोला 14, यहाँ पे हम 14 नहीं बोलते, यहाँ पे हम 14 नहीं बोलते, इट्स 40। तो फॉर की स्पेलिंग आप इंग्लिश में पढ़ते होगे बहुत, फॉर, नहीं तो 40 है ना, तो FOR ना कि UR। इसमें भी बच्चे बहुत कन्फ्यूजन होते हैं, वो FOUR, बहुत नहीं मतलब बहुत ज़्यादा था, मैक्सिमम बच्चे FOUR लिखते हैं उनको, क्योंकि उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं पता होता है कि इट्स नॉट 40, इट्स 40। वैसे ही 50, देखो आपने लिखा था यहाँ पे FIFTEN 15, तो 5 की स्पेलिंग आपको सभी को लर्न हो गई थी, FIF, और टी की स्पेलिंग तो TY होती है मैथ्स में, है ना। 60 SIXTY 60, देखो सब कुछ सेम है, जैसे आपने 12 से 19 तक याद किया है, 13 to 19। वैसे ही 7 TY 80 EIGH TY। देखो अभी इन सब चीज़ों में भी कॉमन क्या है, TY 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 TY। इसमें क्या कॉमन था, TEN TEN TEN, ये कॉमन था 19 तक। वैसे ही 90 NINE TY। बस आपको याद रखना है कि 30 से लेके 19, 20 से लेके 19 तक का टी होता है TY। अब 100 की स्पेलिंग तो बच्चे हमेशा ही गलत कर देते हैं छोटे बच्चे, तो उनको क्या करना है, साउंड में ध्यान दीजिए। देखो हन 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 HUN हन, ड्रेड हन, ड की साउंड आ रही तो डी। अब रेड की स्पेलिंग आई थिंक रेड कलर जो आप पढ़ते, तो मैं नीचे लिख दी, जगह नहीं, यहाँ पे तो स्पेस नहीं हो रहा है, तो RED। तो आपको ना जब वर्ड समझ ना आए तो आपको तोड़ के याद करना चाहिए। देखो मैं भी ऐसी करती थी जब मैं छोटी थी, और मैं चाहती हूँ आप भी ऐसे करेंगे। अगर आपको हेल्प मिलती है तो काफ़ी हेल्प मिलेगी, मेरे को तो ऐसा लगता है। हन ड रेड, तो रेड की स्पेलिंग सबको आती है। ठीक है, देखो कितना ईजी है। अगर आपने यहाँ तक कर लिया, उसके बीच में अगर आपको मैं 78 देती हूँ, 98 देती हूँ, 62 देती हूँ, कुछ भी अगर आपको ऐसा देती हूँ ना, आप इजीली कर लोगे। जैसे कि मैंने आपको बोला 62, मैंने बोला 96, अब आपको पता है 62, तो आपके सबसे पहले क्या लिखेंगे, 62, क्योंकि बस आपको नंबर पता होना चाहिए। 62 इज 62। बच्चे यहाँ पे भी क्या गलती करते हैं, जैसे मैंने 62 दिया होगा तो वो क्या करेंगे, 62। इसके लिए बेटा आपको काउंटिंग क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो 62 नहीं, इट्स नॉट 62, इट्स 62 इज 62। तो काउंटिंग अगर आपको अच्छे से पता है कि 1 को हम क्या बोलते हैं या 7 9 को हम क्या बोलते हैं, तो आप इजीली कर सकते हैं। अब आपको पता है 62 इज 62। अब आपने 60 की स्पेलिंग तो लर्न कर ली थी यहाँ पे, तो 62 आप इजीली कर लोगे, है ना। वैसे ही 96, तो पहले आप लिखोगे 90 NINY 90, उसके बाद आप लिख लोगे 6, तो 96। देखिए कितना इजी है। बस आपको 1 से लेके 20 तक ये लर्न करना है। अगर आपको 1 से लेके 20 तक लर्न हो गए, 30 से 100 तक तो बहुत ईजी है, क्योंकि आपको पता है TY लगाना है, और आगे आप ऑलरेडी यहाँ पर THIR FIF जो अलग है थोड़ा EIGH, बस इतना लर्न करना है, ठीक है। और आप ईजिली इसको कर लोगे। ये बहुत ईजी तरीका है जिससे आप नंबर्स नेम लर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा, आपको इस वीडियो के थ्रू बहुत मेरे हिसाब से तो हेल्प मिली होगी, है ना। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।